नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। काफ़ी लोग मेरे से क्वेरी कर रहे हैं कि हमें अपना अकाउंट अगर क्लोज़ करना हो, शेयर मार्केट का डीमैट अकाउंट, तो उसके लिए हम क्या करें। दोस्तों देखो, हर एक के लिए एक अलग अलग सिनेरियो होता है। कोई डीमैट अकाउंट इसलिए क्लोज़ कर रहा होता है क्योंकि वो लगातार लॉसेस बियर कर रहा है और वो चाह रहा है कि ना ये अकाउंट हो, ना मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आए, ना मेरे पास कोई ऑप्शन रहे ये सब खोल कर देखने का। तो इसलिए भी कुछ लोग क्लोज़ करते हैं, और कुछ लोग इसलिए क्लोज़ करते हैं कि उनके पास, मान लीजिए जैसे मेरे पास ज़ीरोधा का भी एक अकाउंट है, और मान लीजिए दूसरा अकाउंट किसी और एंजल ब्रोकिंग पे या अप स्टॉक्स पे है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये, क्योंकि ना इनके कुछ चार्जेस तो होते हैं, और किसी को, मान लीजिए मुझे अभी तक जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अप स्टॉक्स पे किया था, मुझे उसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा, पर आज मैंने ज़ीरोधा का भी अकाउंट खोल लिया है और ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा। तो उस केस में मतलब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, केस टू केस। तो मेरे को जो प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या दो दो अकाउंट के चार्जेस देने से बढ़िया मैं चाहता हूँ एक ही अकाउंट के चार्जेस दूँ और एक ही अकाउंट पे सब कुछ करूँ, तो उस केस में क्या होता है, मेरे पास कुछ होल्डिंग्स भी पड़ी हैं। तो वो होल्डिंग्स भी आप ज़रूर चाहोगे कि वो ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि डीमैट अकाउंट यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, तो दोनों मेंटेन कैसे करोगे आप चाहते हो कि मैं एक डीमैट अकाउंट मेंटेन करूँ, एक के चार्जेस दूँ और सारे के सारे स्टॉक भी मेरे एक डीमैट में आ जाए, होल्डिंग्स जितनी भी हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ। लेट्स से सपोज आप ज़ीरोधा का अकाउंट बंद करना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑफलाइन मोड में जाएंगे या ऑनलाइन मोड में जाएंगे। अगर ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो बहुत इजी होता है, पर ऑनलाइन मोड सिर्फ उस केस में अवेलेबल है जब आपके पास स्टॉक्स नहीं हैं, मतलब कोई भी डिलीवरी स्टॉक आपने नहीं ले रखा, होल्डिंग्स में कुछ भी नहीं है। तो सबसे आसान ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन मोड में। तो मैं आपको ऑनलाइन मोड इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग हैं पहले ही अपना सारा सामान बेच देते हैं, पर अब वो चाह रहे हैं कि यार ये जो उनके 3 महीने के चार्जेस लगते हैं वो सब ना लगे, और वो प्लेटफॉर्म उनके सामने अब रहे ना, ताकि वो बार बार उनको अंदर से ये ना हो कि यार आप खेलते हैं, यार आप मार्केट माइनस है, आप खरीदते हैं। तो ये सब ऑप्शन बंद करना चाहते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। तो उस केस में सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर दें। ऑनलाइन सबसे इजी होता है। KYC जैसे आप लोगों ने करवाई थी, ऐसे ही आपका आधार से ऑथेंटिकेट होके आपका बंद हो जाएगा। तो अब वो प्रोसेस करने के लिए पहले आप अपना जो भी ज़ीरोधा का लॉगिन कर रखा है आपने, ये देखिए मेरा लॉगिन हो गया। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे एक प्रोफाइल होता है, माई प्रोफाइल पे जाएं। ये आ गया प्रोफाइल आपका। प्रोफाइल में फिर ना आपको ये देखो कुछ डीमैट के ना अकाउंट नंबर चाहिए होते हैं। जैसे डीमैट में DP ID होता है, एक होता है BO ID, तो वो सब चाहिए होता है। वो एक्चुअली यही डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट का ये 16 डिजिट नंबर होते हैं, 8 डिजिट होते हैं ये आपके DO, और आगे के लास्ट के 8 डिजिट होते हैं BO। ये चाहिए होगा आपको फॉर्म पे भरने के लिए। वैसे तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगले ऑफलाइन मोड में भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए ये डीमैट अकाउंट है आपका, जिसके 8 डिजिट जो हैं, आपके स्टार्टिंग के जो 8 डिजिट हैं वो DP ID है, और 8 डिजिट आपकी BO ID है। ये दोनों ही चाहिए। और ज़ीरोधा का जो ब्रोकिंग का DP है, डिपॉजिटरी है, वो CDSL है। कभी कभी क्या होता है कि जिस ब्रोकर पे आप अपना अकाउंट शिफ्ट कर रहे हैं वो उनका डिपॉजिटरी NDSL है। 2 डिपॉजिटरी होते हैं जो डीमैट के शेयरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में। तो इसका डिपॉजिटरी CDSL है। अगर सामने वाले का भी CDSL होगा तो बहुत इजी हो जाता है। NDSL होता है तो भी हो जाता है, वो फॉर्म में बस ऑप्शन आ जाता है। अब आप देखिए, आपको समझ में आ गया। अब आपने करना क्या है, इसके लिए इसमें एक ऑप्शन आता है सेगमेंट्स। आप सेगमेंट में जाएंगे, कुछ नहीं करना आपने सेगमेंट्स में। आप नीचे एक ऑप्शन आएगा, अकाउंट क्लोजर इज़ परमानेंट एंड इर्रिवर्सिबल। मतलब अगर आपने इस क्लोज अकाउंट के ऑप्शन पे दबा दिया तो हम ये परमानेंटली आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा और हम उसको बदल नहीं पाएंगे।
तो प्लीज़ रीड दिस बिफोर प्रोसीडिंग। आप रीड दिस पे करेंगे ना तो ये सारे ऑप्शन दे देगा आपको, पर मैं आपको शॉर्टकट ही सिखा रहा हूँ, इसलिए इसे छोड़िए। आप क्लोज अकाउंट पे क्लिक कीजिए। क्लोज अकाउंट में वो ये पूछता है कि आप वाई आर यू क्लोजिंग दिस अकाउंट। उसने 4-5 ऑप्शन दिए हैं आपको। क्या आपके एम्प्लॉयर की पॉलिसी है, कुछ लोग क्या है किसी ब्रोकर के पास काम करते हैं जो शेयर ब्रोकर होते हैं, तो उनकी एम्प्लॉयर्स की पॉलिसी होती है कि आपका हमारे यहाँ पे डीमैट होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, डीमैट ज़ीरोधा से बंद करवा के जहाँ पे भी उन्होंने ब्रोकरेज, मान लो अब स्टॉक्स की ब्रोकरेज किसी ने ले रखी है, तो वो ये कह रहे हैं कि भैया अपना पुराना अकाउंट बंद करो और हमारे यहाँ पे खोलो। ये टारगेट भी होता है और कुछ पॉलिसीज़ भी हैं। ये वाला रीज़न मत देना। दूसरा है लॉसेज इन ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग में लॉसेज हो रहा है, सबसे बढ़िया आंसर यही है। या फिर कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, कुछ रुकावट आ रही है पैसों में, अनहैप्पी हैं आप ज़ीरोधा के साथ, या और भी कोई कारण है, आप उसमें लिख सकते हैं। पर आप लॉसेज इन ट्रेडिंग लिखिए और आप यही लिख दीजिए गेटिंग रेगुलर लॉसेज सिंस अकाउंट सिंस स्टार्टेड ट्रेडिंग व्हाटएवर यू लिख, जो भी लिखना चाहें आप, जो भी लिखना चाहें। उसके बाद आप इसको ना कह रहा है डाउनलोड योर ट्रेड बुक। हाँ, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन में जब आप अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आपका कोई भी स्टॉक डिलीवरी में नहीं होना चाहिए। अगर डिलीवरी में होगा तो वो मना कर देगा, जैसे मेरे केस में डिलीवरी में है तो वो मना कर देगा, पर अभी देखते हैं। उसके अलावा कोई भी फंड वैल्यू नहीं छोड़नी आपने अपने अकाउंट में, मतलब आपके पास कोई भी फंड भी नहीं बचना चाहिए। फंड में जैसे अगर आपके कुछ पैसे पड़े हैं तो उसको पहले ही ट्रांसफ़र मार लीजिए, क्योंकि बाद में फिर वो प्रॉब्लम रह जाएगी। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करते उसने एरर दिया, यू हैव स्टॉक होल्डिंग्स, प्लीज़ सेल ऑल होल्डिंग्स। या तो सारी की सारी होल्डिंग्स को बेच दो या उनको डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये तरीका सही नहीं है। तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं ऑनलाइन अकाउंट क्लोज अभी नहीं कर सकता अगर मैं अपने पास स्टॉक्स रखना चाहता हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ पहले आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दोबारा से जाइए। जैसे आपकी ये पोजीशंस हैं, यहाँ आपका डैशबोर्ड है, यहाँ आपकी होर्डिंग्स हैं, इन होर्डिंग्स को खटाखट आप बेचिए। जो भी मार्केट खुलने का टाइम है, मार्केट रेट पे, या आप जैसे भी मार्केट रेट पे बेचेंगे तभी फटाफट क्लोज कर पाएंगे। जो भी लॉस प्रॉफिट है वो बुक कीजिए और फिर आइए आप उस प्लेटफॉर्म पर क्लोज करने वाले पर। तो अभी ये ऑनलाइन का तरीका था। जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं तो उसके बाद ना आपके पास एक फॉर्म खुल जाता है। एक फॉर्म खुलता है, उस फॉर्म के अंदर मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो आपकी भरी होती है। बस आपने क्या करना होता है, उसको टिक करना होता है, चेक करना होता है, क्रॉस चेक कि हाँ हमारा अकाउंट ये अकाउंट क्लोज हो रहा है। और वहाँ पे 2-3 चेक मार्क आते हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने चेक करना होता है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा सेंड OTP, मतलब आपका मोबाइल से आपका आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए वो एक OTP भेजेगा आपके मोबाइल पे। वो OTP आप इंसर्ट करेंगे और तब से 72 घंटे के अंदर आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये तो था हमारा ऑनलाइन मोड में हम अपना डीमैट अकाउंट कैसे क्लोज़ करें। बट क्लोज़ की सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लोज़ सिर्फ उसी सिचुएशन में होता है जब आपके होल्डिंग्स में कोई स्टॉक ना हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसलिए कोई माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर प्लस में बैलेंस पड़ा है तो उसको विड्रॉ कर लें। कोई भी पोजिशनल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने GTD के ऑर्डर लगा के छोड़ रखे हैं, या कोई स्टॉक मैंने आज ही ख़रीदा है जिसकी पोजीशन वो दिखा रहा है, मतलब अभी हम उसको पूरी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए सेल और परचेज़ की। तो ये ध्यान रखना है, ये तभी क्लोज़ होते हैं अकाउंट। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन हमने आपको बताया था कि आप इसको ऑफलाइन मोड मतलब होता है एक फ़िज़िकल फॉर्म आप भर कर ज़ीरोधा के मेन ऑफिस में भेजते हैं। और मेन ऑफिस, जैसे ज़ीरोधा का मेन ऑफिस जो आपको जहाँ पे हार्ड कॉपी भेजनी है वो बेंगलोर में है, वहाँ आप अपने यहाँ से भेजेंगे 5 to 7 वर्किंग डेज़ लगते हैं। उसमें भी ना एक ऑप्शन है उस फॉर्म के अंदर ही, क्या होता है कभी कभी
जब हमारे पास डीमैट है ही, स्टॉक है ही, आप उनको अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं और स्टॉक आपके पास हैं, तो आप स्टॉक का क्या करेंगे? स्टॉक तो किसी डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन ही ऑप्शन होता है अपने शेयर्स को रखने का। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं नहीं मुझे अब शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना ही नहीं है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आपको रीमेट्रलाइजेशन कराना पड़ेगा। रीमेट्रलाइजेशन का मतलब होता है आप उनको ये बोल रहे हैं अपने ब्रोकर को कि मुझे जो भी मेरी होल्डिंग्स हैं उनका फिज़िकल सर्टिफिकेट दो। फिज़िकल सर्टिफिकेट को फिर आप लाइफ टाइम संभाल के रखेंगे जब तक आप उसे बेचना नहीं चाहते। जब भी बेचना चाहेंगे तो मार्केट में कोई फिज़िकल सर्टिफिकेट खरीदेगा नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिज़िकल सर्टिफिकेट को फिर से आपको मतलब डिपॉजिटरी के अंदर फिर से डीमैट में इलेक्ट्रॉनिकल कॉपी लेनी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस हमें करना ही क्यों है? अगर आप सिर्फ प्लेटफॉर्म की वजह से जाना चाह रहे हैं, किसी भी शेयर ब्रोकर को छोड़ के चार्जेस की वजह से जाना चाह रहे हैं, या तो परमानेंट अकाउंट को बंद करो, शेयर्स बेचो अपने और ख़त्म करो अकाउंट को, जो मैंने आपको ऑनलाइन मोड बताया है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अच्छे इन्वेस्टर हैं बट आप चाहते हैं कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू रन मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, सो बेटर टू कीप अ सिंगल अकाउंट। आपको जिसका प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले जो आपने प्लेटफॉर्म अकाउंट खोला था उसका प्लेटफॉर्म आपको बेकार लगा, अब जो आपने अकाउंट खोला है उसका प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप पहले वाले को बंद करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए वो पहले वाला आपका ज़ीरोधा ही है, बाद में आपने कोई XYZ कंपनी या आप स्टॉक में या एंजल ब्रोकिंग में आपने डीमैट खुलवाया। अब आप चाहते हैं कि ज़ीरोधा पे जो आपके स्टॉक्स डीमैट में पड़े हैं वो सारे के सारे मेरे ट्रांसफ़र भी हो जाएं अब स्टॉक्स में और मेरा अकाउंट भी क्लोज़ हो जाए। तो उसी के लिए मैंने आपको ऑफलाइन मोड बताया, उस वो ऑनलाइन मोड में नहीं होता। तो आप उसके लिए गूगल पे जाइए, आप यहाँ पे गूगल पे लिखिए डीमैट अकाउंट क्लोजर फॉर्म एंड ट्रांसफ़र फॉर्म, दोनों, और ज़ीरोधा लिख दीजिए साथ में। दोनों लिखने के बाद ये आ गया PDF लिख दीजिए फॉर्म। ये देखिए अकाउंट क्लोजर डीएक्टिवेशन फॉर्म AWS, ये ज़ीरोधा का ही है। आप यहाँ आ गए, ये ऐसा फॉर्म आएगा। आपने क्या करना है, इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है अपने पास या फिर आपने कहीं से निकलवा लेना है, PDF फॉर्म में है। तो आप उसके बाद ना यहाँ पे ये तीनों पे फॉर्म भरना क्या है, तीनों पे टिक कर दीजिए। ज़ीरोधा बैंकिंग लिमिटेड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट बंद कर रहे हैं, कॉमोडिटी अकाउंट बन रहे हैं, मतलब जो जो आपके अकाउंट खुले हुए थे वो सब बंद कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप चाह रहे हैं एप्लीकेशन नंबर, ये आप नहीं भरेंगे, डेट भले ही आप भर दें। अब ये आपसे पूछ रहा है ट्रेडिंग क्लाइंट आईडी। अब क्लाइंट आईडी हमारी सबकी, हम जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो यहाँ हमारी क्लाइंट आईडी दिखा देता है। इस क्लाइंट आईडी को आपने डालना है क्लोजर फॉर्म के अंदर। फिर वो आपसे पूछ रहा है DPID और BOID। मैंने आपको बताया था ना, पूरी 16 डिजिट की एक आईडी होती है। उस 16 डिजिट में से जिसको 8 डिजिट जो होते हैं प्राइमरी वो DP होती हैं और अगले 8 जो होते हैं वो BO होते हैं। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, मैंने पहले भी दिखाया था। आप यहाँ से जाएं, इसके प्रोफाइल में जाएं, अपने प्रोफाइल में जाते हैं तो ये लिखा है डीमैट BO। तो पहले 8 इस पर क्लिक करेंगे तो और डिस्क्रिप्शन में दे देगा ये DPID और ये BOID, ठीक है। ये आपने यहाँ भर देनी है। उसके बाद अगर आपका सोल होल्डर, मतलब आप अगर अकेला अकाउंट खोला हुआ है, जैसे मेरे केस में अकेला खोला हुआ है, तो मेरा पहला नाम आ जाएगा, लिखा ना, मतलब सॉरी, फर्स्ट होल्डर का नाम, मतलब पूरा नाम आ जाएगा मेरा, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पूरा नाम लिख दीजिए। पर किसी किसी केस में ना जॉइंट अकाउंट खुले होते हैं तो उसमें फर्स्ट होल्डर होने की भी संभावना, सेकंड, थर्ड,
तो जो जो डिटेल है वो भेज दीजिए। एड्रेस क्या है आपका, कॉरस्पॉन्डेंस, सिटी, स्टेट, पिन, सिंपल है। अब कह रहा है डिटेल्स ऑफ रिमेनिंग सिक्योरिटी बैलेंस इफ इन द अकाउंट। अब आया वो ऑप्शन कि हम पूरी तरह से अकाउंट क्लोज करना चाहें तो भी हम ऑफलाइन जा सकते हैं, तो आप उस केस में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, आपका कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ, स्टॉक्स का कोई पैसा नहीं बचा हुआ। दूसरा है पार्टली रीमेटरलाइज्ड एंड पार्टली ट्रांसफर्ड। रीमेटरलाइज का मतलब वही है कि अब हम फिजिकल फॉर्म से पेपर फॉर्म में अपने स्टॉक्स शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो क्या होगा, जैसे आप पार्टली रीमेटरलाइज करेंगे और पार्टली ट्रांसफर्ड करेंगे, तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है। इट इज़ नॉट अ फेवरेबल ऑप्शन। ये फेवरेबल नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सों को आप कह रहे हैं कि कुछ मैं उसमें से फिज़िकल फॉर्म में लूँगा और कुछ को मैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करूँगा। दूसरा ऑप्शन है कि सारे के सारे रीमेटरलाइज करेंगे, सारे के सारे। अब आप अकाउंट खोल ही नहीं रहे कहीं और, या खोल भी रहे हैं पर आप वहाँ ट्रांसफ़र नहीं ले रहे शेयर्स का, आप सारे शेयर्स जो भी आपके होल्डिंग्स में पड़े हैं, 1 से लेकर 10 कंपनियाँ, 100 कंपनियाँ, जितने भी शेयर पड़े हैं सबको रीमेटरलाइज्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली जो डीमैट में पड़े होते हैं उसकी जगह आप फिज़िकल कॉपी ले रहे हैं, विच इज़ नॉट अगेन एडवाइजेबल। इसकी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, ये मत कीजिएगा। बहुत मुश्किल होता है फ़िज़िकल कॉपी को संभाल के रखना, और जब आप उसको कैश कराएंगे तो फिर उसको इलेक्ट्रॉनिकल कॉपी से आप डीमैट में लेना पड़ेगा, डीमैट से फिर बेचना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपना अकाउंट ऑफलाइन मोड में बंद कर रहे हैं तो उसकी मेन वजह यही है कि आप अपने होल्डिंग्स को बेचना नहीं चाहते और दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र लेना चाहते हो। इसीलिए इसको हम क्लोजर कम ट्रांसफ़र फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है अकाउंट क्लोजर और डीएक्टिवेशन फॉर्म। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है वो यहाँ तक आ गए थे हम, रीज़न फॉर क्लोजिंग द, नहीं सॉरी, आपने नेम भर दिया, एड्रेस भर दिया, सिक्योरिटी बैलेंसेस, रीज़न अपना दे दिया किस लिए बंद कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, डीपीआईडी। अब यहाँ पे डीपीआईडी कौन सी देनी है आपने, जैसे मान लीजिए आप ज़ीरोधा का डीपीआईडी मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया था, वो तो आप भरेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ज़ीरोधा से बंद करके जाना चाह रहे हैं आप। अब जोन से ब्रोकर के पास जा रहे हैं, मान लीजिए अपस्टॉक, तो वहाँ पर भी रूल यही है, 16 डिजिट का वो होता है, उसमें से नंबर, और वो आपको डीपीआईडी 8 डिजिट यहाँ भरने हैं, क्लाइंट आईडी आपको यहाँ भरना है। अब वो कह रहा है बैलेंस प्रेजेंट इन अकाउंट 4, आपके किसी अकाउंट में कोई शेयर ऐसा तो नहीं है जो आपने पेंडिंग रखा हुआ है रीमेटरलाइजेशन के लिए, या रीमेटरलाइजेशन से कोई स्टॉक दोबारा से इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में पेंडिंग पड़ा हुआ है डीमेटरलाइजेशन, या फिर कोई गिरवी पड़ा हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। कोई कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं लॉक इन पीरियड में होते हैं, जैसे आज खरीदे आपने, कल आपका मन बन गया कि मुझे अकाउंट बंद करना है ज़ीरोधा का, तो वो स्टॉक तो अभी आपके सही मायने में डीमैट अकाउंट में आया ही नहीं ना, क्योंकि T2 डेज तो रूल होता है। आज ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के 2 दिन बाद आपके अकाउंट में वो आता है। किसी किसी का लॉक इन पीरियड ज़्यादा भी होता है। तो ये सब ये पूछ रहा है आपसे, पर आप मोस्टली इन चीज़ों के लिए ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप प्लेजिंग वाले शेयर्स को थोड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके बाद आप साइन कीजिए, अगर सिंगल सोलो अकाउंट था तो अपने साइन कीजिए, जॉइंट था तो पहला जॉइंट, दूसरा होल्डर, तीसरा होल्डर। उसके बाद कह रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड डीपी और शेट, बस ये हो गया जी। आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, आपके पास बस डन है जी। उसके बाद आपको क्या करना है जी, इसको इनका ना जो बैंगलोर का एड्रेस है वो एड्रेस मैं बता देता हूँ आपको, वो भी आप गूगल से ही लिख लीजिए, वेयर टू सेंड ज़ीरोधा अकाउंट क्लोजर फॉर्म। जैसे वो बोलेगा ऑफलाइन लिखा नहीं हमने, ऑफलाइन लिख लीजिए। ऑफलाइन में वो बता देगा आपको
ज़ीरोधा के हेड ऑफिस में तो भेजना है, हेड ऑफिस तो दो एड्रेस। ये रहा जी, ये रहा, बेंगलुरु दे रहा है ना, ये रहा 153 फोर्थ क्रॉस जेपी नगर क्लियरेंस पब्लिक स्कूल, ये ज़ीरोधा का एड्रेस है। ऑल फॉर्म्स हैव टू बी सेंड टू ज़ीरोधा हेड ऑफिस। ठीक है जी, दिस इज़ डन फॉर नाउ। बस उसके बाद आपका जैसे ही ये फॉर्म उनके पास रिसीव होता है, उसके लगभग 5-7 वर्किंग डेज़ में आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाता है। तो ये क्वेरीज थी किसी की, तो इस क्वेरीज़ के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरी मदद करें, मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़वाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल योर लव। थैंक यू, बाय बाय।